नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज रक्षा मंत्री रजौरी पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने सेना के मनोबल को बढ़ाया है। उन्होंने कहा हर सैनिक हमारे परिवार के सदस्य की तरह है और हम कभी भी ये सहन नहीं करेंगे उन पे किसी किस्म की आंच जाए। उन्हें जवानों से मिलकर वह बातचीत जो की, उनसे यही कहा कि हम आतंकवाद को सख्ती के साथ कुचल देंगे, इसलिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने घायल सैनिकों को भी देखने के लिए हॉस्पिटल गए। आज सुबह रक्षा मंत्री जम्मू पहुंचे थे और जम्मू हवाई अड्डे पे उनका स्वागत LG मनोज सिन्हा ने किया। सेना अध्यक्ष भी उनके साथ थे। बाद में वह रजौरी के उस जगह पे गए जहां पे हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है। उन्हें सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। आज बारामुल्ला में सुरक्षा बलों की चौकसी के कारण एक बड़ा हादसा भी टल गया। आतंकवादियों ने श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे में गैस सिलेंडर के बीच में IED को छुपा के रखा हुआ था, जिसे वक्त चलते ही सुरक्षा बलों ने देखा और उनसे निष्कार किया गया। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो मसरत आलम का जो संगठन था, उसको आज आतंकी संगठन घोषित किया गया। और इस बात की जानकारी होम मिनिस्टर ने अपने एक्स ट्वीट पे दी। मसरत आलम जैसा आपको पता है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, अब उसके संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू दौरे पर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व सेना के उच्च अधिकारियों ने जम्मू एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी जम्मू आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमीनी हकीकत की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। यहां से वे राजौरी के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री ने राजौरी में सैनिकों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पुंछ हमले में बलिदान हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को शीघ्र ठीक होने की कामना की। राजौरी में सैनिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। आपके ऊपर कोई नजर डाले, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं। क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं।
लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी के जंगलों में छिपे दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। बुधवार को एक बार फिर राष्ट्रीय राइफल सेना की पैरा कमांडो, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और पुलिस के एसओजी ने जंगलों को खंगाला। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बल राजौरी की बुद्दल, थन्ना मंडी, दरहाल, शाहदरा शरीफ, डीकेजी, बंगाई, मंजाकोट, कोटरंगा के जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। घने जंगलों में बनी गुफाओं में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार गुफाओं में आतंकी घात लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में जवान बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि गत 5 मई को राजौरी के कोटरंगा के केसरी हिल जंगली इलाके में गुफा में घात लगाए बैठे आतंकियों ने सेना के कमांडों पर गोलीबारी की थी। इसमें 5 पैरा कमांडो शहीद हो गए थे। इसी तरह 22 नवंबर को कालाकोट के बाजीमाल में भी गुफा के अंदर घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलीबारी कर सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों को शहीद कर दिया था। इसके चलते गुफाओं में छिपकर बैठे आतंकियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तान ने 37 लॉन्चिंग पैड को सक्रिय रखा है। 18 आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी खचाखच भरे हुए हैं। दिसंबर में कम बर्फबारी से घुसपैठ के रास्ते पूरी तरह से बंद न होने का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अधिक से अधिक आतंकियों को इस पार धकेलने की फिराक में है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठनों ने नियंत्रण रेखा के उस पार अपने लॉन्चिंग पैड्स पर 200 से अधिक आतंकियों को जमा कर रखा है। उन्हें मौका मिलते ही इस पार घुसपैठ करने के निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर घाटी की तरफ नीलम वैली, लीपा वैली के लॉन्चिंग पैड्स को सक्रिय किया गया है, जबकि जम्मू फॉरवर्ड, कोहटा, कोटली, सीढ़ियां, पडमोहल्ला, रख, चिखड़ी, भिम्बर और निख्याल में सबसे अधिक संख्या में आतंकी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, पीओजेके में वर्तमान में 18 आतंकी प्रशिक्षण शिविर में आईएसआई की देखरेख में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें जंगल युद्ध, मुठभेड़ करने, घात लगाकर हमला करने, मार्शल आर्ट और दुश्मन के साथ क्रूरता कार्यवाही करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वालों में अधिकतर संख्या पाकिस्तानियों की है। इस बार दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक बहुत कम बर्फबारी के चलते पुंछ राजौरी में मौजूद आतंकियों को अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने का मौका मिल रहा है। साथ ही अधिकतर समय मौसम साफ रहने से पीओजेके में मौजूद आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के सहयोग से उस पार से बड़ी संख्या में आतंकियों को नियंत्रण रेखा के इस पार धकेलने की फिराक में है। गुरुमत समागम में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 4 साहिबजादों और मानवता के पथ प्रकाशक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी दिवस के मौके पर भगवती नगर के जेडीए मैदान में विशेष गुरुमत समागम आयोजित किया गया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर चौक पर स्थापित की गई बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि 4 साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बाल रूप में साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी वास्तव में ईश्वर का अवतार थे। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह ने अपनी शहादत से पूरी दुनिया को संदेश दिया। वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश राष्ट्र प्रथम ही हो सकता है। सिख समाज की परेशानी दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये कहा मनोज सिन्हा ने। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा के विस्तार के लिए सरकार काम कर रही है। स्कूलों में इस पर काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि रियासी में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म स्थान है। ऐसे में वहां प्राचीन स्थलों के पुनर्वास करने के लिए काम चल रहा है, ताकि देश से आने वाले श्रद्धालु यहां नतमस्तक हों। कार्यक्रम में शिरोमणि डेरा नंगाली साहब के महंत मनजीत सिंह, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अजीत सिंह, आईजीपी आनंद जैन, मंडलायुक्त रमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनके पास से तलाशी के दौरान हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्यवाही करते हुए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपोरा पुलिस क्षेत्र अधिकार के पंजू और गमीराज क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और बलों ने उनकी संपत्ति से अन्य संभावित खतरनाक वस्तुओं के साथ 2 पिस्तौल भी बरामद की। उन्होंने बताया कि पकड़े गए संदिग्धों की शिनाख्त रुकिया फारूक निवासी गमीराज त्राल, मोहम्मद यासीन मलिक निवासी पंजू त्राल और इरशाद खान निवासी पंजू त्राल के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार उनके पास से एक तुर्की मेड टिसास और कैनिक पिस्तौल, 42 9mm राउंड और पिस्टल की 4 मैगजीन बरामद की गई। हालांकि इसको लेकर औपचारिक बयान नहीं आया है। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर नवी डोगरी संस्था ने काव्य गोष्ठी करवाई। गुरुद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर में कवियों ने कविताओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शुरुआत में रागी भाई परविंदर सिंह, रविंदर सिंह और कमलप्रीत कौर ने शबद कीर्तन किया। इसके बाद कवियों ने, जिसमें यशपाल यश, डॉक्टर सुशील भोला, कैप्टन ललित शर्मा, अमरजीत कौर, मनजीत सिंह कामरा, कल्पना गुप्ता और एडवोकेट डोगरा हरीश केला ने शहादत को समर्पित कविताएं सुनाई। महासचिव यशपाल यश ने कार्यक्रम का संचालन किया। कैप्टन ललित शर्मा ने कहा कि साहिबजादों की शहादत देशभक्ति, बहादुरी, आज्ञाकारिता और आस्था के प्रति प्रतिबद्धता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। मानवता की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, देशभक्ति और मददगार स्वभाव के लिए देश सिख समुदाय का ऋणी है। संरक्षण प्रोफेसर अनुपमा शर्मा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरुओं और साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की रक्षा की है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पंजाब सिंह ने राष्ट्र और मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संस्था के प्रयास की सराहना की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी और साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन सामाजिक कार्यकर्ता गुरनाम सिंह ने प्रस्तुत किया। पुंछ जिले में सक्रिय आतंकियों ने वारदात को अंजाम देने की रणनीति बदल दी है। आतंकी अब रात होने के 1 या 2 घंटे पहले हमला कर भागने के लिए पहले से तैयार नाइट रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें उन्हें रात के समय भागने के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते की पूरी जानकारी रहती है। वह एक रूट को तैयार करने से पहले रात के समय 10 से 15 बार सफर करते हैं ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में कोई दिक्कत ना हो। यही नहीं, अपने रहने के लिए आतंकी गुज्जर बकरवाल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली खाली डोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सूत्रों के अनुसार राजौरी के थन्ना मंडी, बिम्बर, सुरनकोट और मेंढर के 12 से 15 किलोमीटर के जंगल में आतंकियों के 3 ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें से 2 दल एक साथ हमला करते हैं। अब तक ये दल राजौरी के कंडी, पुंछ के संज्योट और डेरा गली में सेना पर घात लगाकर हमला कर चुके हैं। इसमें 13 जवान बलिदान हो चुके हैं। हमला करने में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। दरहाल, सुरनकोट, थन्ना मंडी, मेंढर, राजौरी और पुंछ में बड़े स्तर पर नशा तस्कर सक्रिय हैं। इन तस्करों के जरिए भी आतंकी संगठनों की मदद की जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अपने लिए काम करने वाले मजबूत ओजी वर्कर का नेटवर्क बना लिया है। ये ओजी वर्कर इनके लिए खाना मुहैया करने और वाहनों में से मूवमेंट कराने का काम कर रहे हैं। आपस में कोई भी बात फोन या सोशल मीडिया ऐप से नहीं करते। यहाँ तक कि ओजी वर्कर एक दूसरे के बारे में भी नहीं जानते। आतंकियों को सीमा पार से ऑफलाइन मोबाइल ऐप के जरिए ही निर्देश मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकियों के दल अपनी मौजूदगी की सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं ताकि इसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हो और वह घने जंगल में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर सके। दरअसल ऑपरेशन लॉन्च होने पर सबसे आगे सेना ही होती है, जिसका लाभ उठाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक दिन पहले राजौरी पुंछ पहुंचे सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भी सेना को यही कहा कि ऑपरेशन लॉन्च करते वक्त अपना नुकसान किसी कीमत पर न होने दें। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के लावपोरा इलाके के पास श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर
एक संदिग्ध वस्तु मिली है जिसे सिलेंडर के अंदर भरा गया है। इसे आईईडी माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए यातायात को रोका गया है। जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि जेकेएसएसबी ने वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से बंद कर दी है, यानी कि अगर कोई छात्र उसमें सिलेक्ट होता है और उसके बाद वो नौकरी छोड़ता है तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को उसमें आने का मौका नहीं मिलेगा। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी की वेटिंग लिस्ट जेकेएसएसबी ने बंद कर दी है। मतलब अब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, मतलब कोई एग्जाम में अगर वो नौकरी छोड़ते हैं तो जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिल जाएगी, वो वैकेंसी वैकेंट रह जाएंगी। तो हम बस यही चाहते हैं कि जेकेएसएसबी जो इन्होंने पैसे कमाने का धंधा स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा ना हो, वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम किया जाए। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था, अमूमन पहले भी हम देखते थे कि अगर कोई बच्चा एग्जाम छोड़ता था, मतलब अपनी जॉब छोड़ता था, उसके बाद वाले बच्चे को चांस मिल जाता। लेकिन अभी आपने क्यों बंद किए, जबकि एट द सेम टाइम जेकेपीएससी ने ऑन रखा है कि जेकेएस जैसा बड़ा एग्जाम वहाँ आपने वेट लिस्ट को ऑन रखा और जेकेएसएसबी जैसे अब छोटे एग्जाम में बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी हम यही चाहते हैं कि इस लिस्ट को रिज्यूम किया जाए। और हमने ऑलरेडी लेटर हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज दिया है और हम चाहते हैं कि 5 जनवरी तक लगातार हम ऐसे मतलब बड़े लोगों से मिलेंगे भी और ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट करेंगे भी। और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी बात मान ली जाए। अगर नहीं जम्मू कश्मीर शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी ने आज प्रेस वार्ता को अंजाम दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने बात साझा करते हुए कहा कि नाशी टोल प्लाजा पर टोल को डबल कर दिया गया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि साल की शुरुआत में जो है टोल थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर ही वाहिद ऐसी जगह है जहां पर टोल को डबल किया गया है और 23 दिसंबर को नाशी टोल प्लाजा पर टोल को डबल कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर प्रेस माध्यम से उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। आग पर रखकर दिसंबर माह के अंदर भी यानी साल के बीचों बीच टोल के अंदर जो है वृद्धि कर दी गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, आर्थिक मंदी से जूझ रही है और सरकार से राहत की मांग कर रही है। मगर राहत की मांग की जगह लगातार सरकार जो है वो राजस्व वसूली के से मुंह से जो है बाहर नहीं आ रही। आपने देखा है, पहले बिजली के मीटरों को बदल दिया गया, बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई, पानी की दरों के अंदर बिजली बढ़ोतरी कर दी जाती है, संपत्ति कर की तलवार आज भी हमारे ऊपर लटक रही है, आम दुकानदारों में नगर निगम के जो है वो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, रेहड़ी वालों के जो है लाइसेंस की फीस बढ़ा दी जाती है। यानी जनता को राहत देने के लिए सरकार होती है, मगर जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो प्रशासन और सरकार है वो लगातार वो निर्णय ले रही है जो जनता के खिलाफ है और बिल्कुल जनता की जो मांगे हैं उसके विपरीत निर्णय लिए जा रहे हैं। शिवसेना आज सरकार को चेतावनी देती है कि जल्द से जल्द इस बढ़ोतरी को रोल बैक किया जाए, नहीं तो शिवसेना जो है तमाम जनता के साथ, पार्टियों के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुटता के साथ हम सड़कों पर। शालामार हॉस्पिटल में एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक औरत को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसके बाद पत्नी यानी कि वो औरत और उसका बच्चा वहाँ से गायब हो जाते हैं और बाद में छानबीन पर पता चलता है कि औरत अपने मायके पहुँच गई है, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जब उसके पिता सीसीटीवी कैमरा खंगालने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे कैमरास ख़राब हैं और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वाले कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब उनका मांग ये है कि आखिर उनका बच्चा गया तो गया कहाँ। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुप है, हॉस्पिटल प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा। आइए आपको इसकी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। हम आए थे, परसों एडमिट हुए थे शाम को 8 बजे। तो इन्होंने कल शाम को टाइम दिया था 11 बजे का कि 11 बजे तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद हम 10 बजे तक पेशेंट के पास जाते हैं। 10 से 11 बजे के बाद जब 10 to 11 बजे जाते हैं दोबारा, तो पेशेंट ही मारा गया है वहाँ से। तो ना पेशेंट मिल रहा है, हमें ना बच्चा मिल रहा है। आज दोपहर को 3 बजे पेशेंट देखा तो अपने मायके में पहुँच गया उधर विजयपुर। जब हम पेशेंट को पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से मुझे कोई गाड़ी वाला छोड़ गया विजयपुर तक। विजयपुर से आगे ऑटो पकड़ा, वो गई अपने घर आगे। सर उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि है क्या, चक्कर क्या है, कौन लेकर गया उसको, कौन है, सब काम कर सकता है। हमें कन्फर्म होना चाहिए ना। इधर सीसी कैमरे में बताएं हमें, जहाँ हॉस्पिटल वालों से हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि इधर कैमरा ही कोई नहीं चलता है। अब हमारे करो थोड़ी हेल्प आप भी।
पीओजे के रिफ्यूजीज ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक जो उनकी मसले हैं वो हल नहीं हुए। हाँ, कुछ हद तक बीजेपी ने उनके मसले हल किए। जो 5.5 लाख रुपया इन्हें दिया गया, लेकिन जो बकाया राशि है वो अभी तक इन्हें नहीं दी गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी मांगे हैं जिसे लेकर वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो बाकी मांगे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। डिमांडा की है जिन्नी भी गौरमेंट रही उन्होंने कोई इन JNK कोहा ने सुनवाई की नहीं साड़ी उन्हें जिन्हें NC रही जरा कांग्रेस रही या PDP रही इन्हें कोई सुनवाई की ना कि साढ़े JNK इतने जो रिफ्यूजी है कोई नहीं है। एक बड़े प्रॉब्लम नहीं है हूँ जो हमला है हूँ लोग सुनिया भाई सेंटर ने सुनिया भाई लोग एल रिफ्यूजी है तो उनके कन्नै थोड़ी गल चली है थोड़ा लाइट कम आया। सर मेरा नाम स्कंदर देवी महिला विंग प्रेसिडेंट POJ के रिफ्यूजी। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जो हमारा नॉन कैंप रिफ्यूजी है गरीब तबका सबसे जैसे कैंप वालों को ज़मीन मिली है वैसे नॉन कैंप को मिलनी चाहिए और साथ में जो फाइलें पास होकर गई उनका पैसा 5.5 लाख जल्दी आना चाहिए। साथ में ही जो फाइलें रुकी हैं दफ्तरों में पड़ी तहसील में पड़ी मतलब जल्दी पास होनी चाहिए और जो हमारा 24.5 बैलेंस है बहुत जल्दी से जल्दी दिया जाए और हमारी ज़मीन जो है वो मिलनी चाहिए। तो जो 24 सीटें हैं वो भी जल्दी से जल्दी दिए जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू दौरे पर हैं। इससे पहले कि वो राजभवन पहुंचे उससे पहले ही एक व्यक्ति ने वहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं था, प्रदर्शन था बिजली विभाग के खिलाफ। उनका कहना ये था कि जो एंटी नेशनलिस्ट हैं उन्हें बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं, उन पर तहकीकात क्यों नहीं की जाती और जो आम लोग हैं उनकी बिजली काटी जाती है। और जब बिल की बात की गई तो उन्होंने ये कहा, किसी पत्रकार बंधु ने ये पूछा कि आपने बिजली का बिल जमा करवाया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो बिजली विभाग द्वारा गायब कर दिया जाता है। जी हाँ, इतना बड़ा आरोप लगाया गया बिजली विभाग पर इस व्यक्ति के द्वारा। आइए देखते हैं सीधी तस्वीरें। सात रात से मेरी बिजली बंद है क्योंकि गुलाब सिंह के गुजर है, हरी सिंह के गुजर है, डोगरा शाही राज के गुजर है और मिलिटेंटू के नाम बगैर रिकॉर्ड का कनेक्शन बना के और कोई तहकीकात नहीं हो रही है। क्राइम ब्रांच कोई तहकीकात नहीं करती है, कोई तहकीकात नहीं करती है। क्राइम ब्रांच सेंटर देती है मिलिटेंटू को और क्राइम ब्रांच कोई तहकीकात नहीं करती। ACB कोई तहकीकात, यह रिकॉर्ड पड़ा है 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जो एंटी नेशनल लोग हैं उनको बिना रिकॉर्ड के कैसे ये पावर कनेक्शन जारी करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं 30 साल से रहता हूँ, 30 ईयर से विवेकानंद चौक गुलाब सिंह मार्ग में गुलाब सिंह का गुजर हूँ और मेरी बिजली हर रात से बंद कर रखी है। कारण ये है गुलाब सिंह का गुजर भागना चाहिए और कश्मीर बेसिड लोग बसने चाहिए। बिजली का बिल जमा किया था, सब कुछ किया, मेरा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया, कई शहरियों के रिकॉर्ड। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब गुज्जर चौधरी है और ये जम्मू शहर में PDD जो डिपार्टमेंट है, जो एक्शन परेड है, उसके दफ्तर में लोगों की फाइल गायब करके गैर कानूनी बिल निकाले जाते हैं। डिपार्टमेंट ने क्या कहा आपको? और डिपार्टमेंट नहीं है, वो मिलिटेंटू का अड्डा है। एक्शन परेड मिलिटेंटू को शेल्टर देता है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।